This is IMT News. देखते हैं आपको सुनते कानो आपको रशद जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी और फाउंडर जनाब उमर मेमन की जानिब से बरतानिया के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक वफाकी शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस आगा रफीक अहमद खान की याददाश्त पर मबनी किताब इन परस्यूट ऑफ जस्टिस की रोनुमाई की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत साबिक सूबाई सीनियर वजीर हुकूमत सिंध जनाब पीर मजरुल हक ने की। तकरीब में सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने चीफ जस्टिस आगा रफीक अहमद खान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस आगा रफीक अहमद खान के अदालती फैसले आज भी नौजवान कानूनदान के लिए मशअले राह हैं। आगा साहब ने हमेशा मेरिट की बालादस्ती को कायम किया। आगा रफीक अहमद खान बतौर जज जहां ज़ियाउल हक की आमरीत को मुस्तरद करते हुए इंसाफ की बालादस्ती को कायम रखा, वहीं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से हमेशा मेरिट को तरजीह देते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। यहाँ तक कि हुकूमती दबाव को मुस्तरद करते हुए आपने मुस्तफी होने को तरजीह दी। मुकर्ररीन ने कहा कि अब पाकिस्तान में उसूलों की खातिर मुस्तफी होने की रिवायात खत्म हो गई हैं। सरकारी इदारों के मरकजी अफसरान और जज साहिबान दबाव के सामने हथियार डालकर मराद और मफादात को तरजीह देते हैं। तकरीब से चीफ जस्टिस आगा रफीक अहमद खान, पीर मजरुल हक, उमर मेमन, तनवीर जमान, काजी मुमताज हुसैन, हलीम खान तरीन, हबीब जान, वसीम बलोच, डॉक्टर पीर मुमताज अली, सलीम अहमद सलीम, फैसल अयूब, वाहिद बख्श चांग, सुहेल खान, रियाज चीमा, बिलावल मजरुल हक, महरूज चांग और पीर मजरुल हक जूनियर ने खिताब किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। से लंदन के लिए और सिंध के लिए जस्टिस आगा रफीक साहब माशाल्लाह मौजूद है हमारे दरमियान, और आपका एक बहुत मोहतर नाम है। बिल्कुल मतलब कि इनके पीछे जो जो चीजें इनकी किताब में तो लिखी है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ हमें आज मिलकर फिर बहुत खुशी हुई। और फिर मजरुल हक साहब सिंध के सीनियर वजीर भी रहे हैं माशाल्लाह, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के मोहतमद खास जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी। तो आज की ये शाम बहुत अच्छी है, और मैं इसमें उमर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतनी अच्छी शाम मुनक़्क़िद करके हम पॉलिटिकल वर्करों में एक नई एनर्जी दी है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा साईं मोहतरम पीर मजरुल हक साहब से कि इस अच्छे खूबसूरत मौके पर कुछ अच्छी बातें करें ताकि एनर्जी में मजीद बूस्ट अप हो। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने एक अहम कारकुन मिस्टर मोहम्मद उमर मेमन के ज़रिए ये इस तकरीब का इनक़ाद किया है। और वो तकरीब जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ी तकरीब है जो हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे हमारे, उन्होंने रिटायर किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने आगा रफीक अहमद साहब ने अपने जो दौर जज के जो दौर था इनका, उसकी जो यादाश्तें कलम बंद की हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जज बोलते नहीं हैं, जज लिखते हैं। लेकिन इन्होंने जब जज थे तो ये बोलते नहीं थे। मैंने इनको बहुत गौर से सुना। जजों की अब तो आदत है कि वो सिर्फ बोलते रहते हैं और लिखते कम हैं, और जो बोलते हैं वो लिखते भी नहीं हैं, अक्सर ये मैंने देखा है। लेकिन आगा रफीक अहमद साहब उन जजों में से हैं, जजों में से थे जो बोलते कम थे, अपना लिखते थे। जो फैसला था वो लिख देते, और जो हुक्म करना होता था वो हुक्म लिख देते थे, और बग़ैर किसी असर के, बग़ैर किसी ताल्लुक़ के, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी भी प्रेशर के, वो बग़ैर अपना फैसला अपने ज़मीर का वो दे देते। ये बहुत आजकल नापैद है। आजकल जो जजेस हजरात के साथ हुआ है
उसमें सिर्फ उनका कसूर नहीं है, लेकिन जो सियासी जो अवामिल हैं और उनके पीछे वाले जो अवामिल हैं जो सियासत आजकल चला रहे हैं, उनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जजों के पर काट दिए हैं। लेकिन आगा रफ़ीक अहमद साहब तो उस ज़माने के जज थे जब जनरल ज़िया-उल हक का मार्शला था और जजों के पर कटे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने पर निकाले और जो हक सच था वो, अब देखें ना, एडिशनल सेशन जज या सेशन जज अगर इतना कर सकता है कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले दे, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं दे सकते थे? वो भी दे सकते थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया सिर्फ ज़िया-उल हक को राज़ी रखने के लिए। जो अभी काजी फैज़ ईसा ने वो जो फैसला दिया जिसमें उस अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कलअदम करार दिया, ये वो उस वक्त ये उनके उन जजों के मुंह पे तमाचा है। जो काम उन्होंने अभी किया, आगा रफ़ीक साहब अपने सेशन जज के दौर में ये काम करते थे। मैं अब कौन से मिसाल दूं, ये फिर मुंह पे खुशामद के मुतरादिफ होगा कि इन्होंने जो जिस तरीके से गोठ ब्रह्मानी के गरीब मिस्कीन लोगों को जो कत्लेआम किया उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स ने, वो मैं उनका वकील बन के गया इनके पास, तो इन्होंने बग़ैर किसी खौफ ख़तर सोचे बग़ैर उन्होंने कानून के मुताबिक उसके ऊपर अहकाम जारी कर दिए और उससे इनको ये हुआ कि इनको तबादला कर दिया गया। ये जहाँ कोई फैसला ऐसा देते थे इनको तबादला कर देते थे। तो ये कहते थे तो भाई ये तो हम जजों का काम है कि तबादला कोई सज़ा नहीं है, ये तो फिर ये इनको एक लगता गया तमगा, एक मज़ीद तमगा। फिर वो हैदराबाद में खेसाना मोरियाले केस में इन्होंने फैसला दिया, उसमें सबको बाइज़्ज़त बरी किया, उसमें कामिल अमीन लाखों भी बरी हो गए जो रूपोश थे उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमगा इनको लग गया। और मोहतरमा तक ये जजमेंट जब हमने पहुंचाई तो उनके दिलों में बगैर देखे इनको ये इतना बड़ा उनके ऊपर असर बैठ गया कि ऐसे भी जज हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं, ऐसे जज हैं जो ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। तो बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये आज के जो मेहमान ख़ास हैं वो जस्टिस आगा रफ़ीक अहमद साहब हैं और ये आज का दिन उनके लिए ये रखा है। अब मैं तकरीब के मेहमान हमारे हर जज जनाब आगा रफ़ीक अहमद खान साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आगा साहब आपकी ये अल्फाज जो भी कहेंगे आप, ये हमारे लिए एक मसले रहा होंगे और पाकिस्तान खास तौर पर सिंध के नौजवानों के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं कानून की, उसके लिए एक राह अमल होगा। आगा रफ़ीक अहमद खान साहब के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं मिस्टर मोहम्मद उमर मेमन का शुक्रगुजार हूँ जो यूनिवर्सल मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो फलाही काम यहाँ करते हैं। और उसके बाद इन सब हाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर मेरे पुराने बचपन के ही समझें दोस्त पीर मज़हर लक साहब का, जिन्होंने ये महफिल सजाने में काफ़ी हिस्सा लिया। और आज एक्चुअली कोई ये पता नहीं था मुझे कि यहाँ बरतानिया में भी ये इस किस्म की कोई तकरीब होगी, तो मैं ज़्यादा किताबें भी नहीं लाया। बहरहाल कुछ किताबें मैं तोहफे में देता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से न ज़िंदगी में रहा हूँ न कभी। मैं तो बान जज था, पैदा होते ही जज हो गया क्योंकि मैं 23 साल का था। तो LLB करने के बाद वो मेरा इंटरव्यू हुआ और जस्टिस तोफ़ैल अली अब्दुर्रहमान और अब्दुल कादिर शेख थे, मैं सिविल जज सिलेक्ट हो गया। बाकी ताल्लुकात मेरे तो हमारे भुट्टे साहब से भी हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात, हमारा गांव उनके गांव बराबर। और बेनज़ीर साहबा ने मुझे कभी नहीं देखा था लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के बाद ही हमारी मुलाकात हुई। तो जो कुछ मैंने तो हमारे हबीब जान तो बहुत मशहूर आदमी है, मैं तो न इतना मशहूर नहीं हूँ जितना ये वर्कर है। सारे ये पॉलिटिकल भी कुछ लोग वर्कर यहाँ आए हैं। बहरहाल इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वो बात की है अभी कि वो एक आग लगी थी, 250 कितने लोग मर गए थे, 260। और ये भूल गया कि
बेनज़ीर साहिबा जब कराची आई 18 तारीख को, तो 2007 में तो वहाँ बम फटा, वो 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, पता नहीं कितने वो हुए थे, और बेनज़ीर साहिबा का कोई फरियाद नहीं ले रहा था। ये तो बात उसने बताई नहीं, कोई फरियाद नहीं ले रहा था। कायम अली शाह फलाना सारे लोग उसकी दरख्वास्त लेके पता नहीं कौन सा थाना था उस जाते थे, फिरोजाबाद थाने वो भाग जाता था ऐसे जो, आखिर तक फरियाद नहीं ली उसकी। फिर वो मेरे पास दरख्वास्त उसने भेजी। मैंने उस ज़माने में मुशर्रफ का पावर था, और आप समझते हो क्या हुआ होगा, और मुझे बहुत ज़ोर था कि आप नहीं सुने या इसको आप ट्रांसफ़र कर दें। मैंने वो सुना और वो पिटीशन अलाउ की, और मैंने कहा कि आज ये फरियाद दाखिल होनी चाहिए। 250 लोग से ज़्यादा मर गए हैं, और पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हुई औरत वो घूम रही है, उसकी कोई फरियाद लेने वाला नहीं है। फिर वो आगे चल के फिर उसी दिन फिर वो फाइल मुझसे मंगा ली गई, और उस वक्त का जो हाई कोर्ट का चीफ जज था उसने मेरा ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया उसी दिन, एक दिन में। फिर वो हालात बदले तो फिर वो मेरा ऑर्डर बहाल हुआ, फिर वो फरियाद दाखिल हुई। और उसके अलावा बाकी जो बातें सब ने की हैं उसके में लायक तो नहीं हूँ, ये आपकी मेहरबानी है, ये मोहब्बत है जो मेरे लिए सब ने थोड़ा थोड़ा कहा है। और पीर साहब तो खुद बहुत बड़े दिलेर आदमी हैं, सच करने के लिए इसको काफ़ी सज़ाएं भी मिल चुकी हैं, लेकिन ये मुड़ता नहीं है वो सच कहता रहता है। मैं उसके लिए दुआ दूंगा, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी और सेहत के साथ चलाए, और अपने बच्चों के सरपरस्ती कायम रखे, और हमारी दोस्ती भी माशाअल्लाह मरते दम तक कायम रहे। मैं फिर एक दफ़ा दोबारा उमर मेमन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये महफिल सजाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब जो है अपना कीमती टाइम आप लोगों ने निकाला, और आज हम सब मिल के आगा रफ़ी साहब को, पीर साहब को इज़्ज़त देने के लिए आज हम जमा हुए हैं यहाँ पर। जो है मैं एक मरतबा ये ज़रूर कहूँगा कि पीर साहब ने हमेशा पीर साहब ने हमें सपोर्ट की है, जब भी स्टार्ट से लेके आज तक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी के अंदर जो इन्होंने काम किया है। मतलब जिस तरह वर्करों को इन्होंने मोटिवेट किया है, मतलब यहाँ पे अभी जान इस बात का गवाह है, मतलब जो है सिंध में करते रहे सारे। अल्लाह ने इनको जब मिनिस्ट्री दी वो भी एजुकेशन दी, उसके ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। और आज आगा साहब से जो हम मिल रहे हैं उसकी भी रास्ता इन्होंने ही हमारे लिए बनाया, मतलब जो आज सारे दोस्त। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें कि इस महफिल के अंदर यंगस्टर्स, आजकल यंगस्टर्स नहीं लेते इन चीज़ों के अंदर हिस्सा, स्पेशली इन मुल्कों के अंदर टाइम ही नहीं लोगों के पास जो है। मगर ये देखिए आप जो किस तरह का ये यंगस्टर्स आज जो शामिल हुए हैं, मतलब अपने सारा काम छोड़ के सब आए हैं यहाँ पे। हम सब मिल के आए हैं आगा साहब को इज़्ज़त देने के लिए। और जो हबीब जान ने बात की है, बिल्कुल मैं उसकी बात को जो है तायद करता हूँ, उसकी बात की कि जो फैसला कराची में कल आया है, मतलब जो है ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि मजाक है एक जो है जुडिशरी के साथ मजाक है, मतलब जो है कि यानी 260 लोग उस बिल्डिंग में जल गए, मतलब जो है, और उसका आप लोगों ने फैसला ये दिया आपने जो है। दुनिया देख रही है, हंस रही है, बोल कुछ नहीं सकते आप लोगों को क्योंकि ताकत है आपके पास। ये बहुत बड़ी बात है और हम इस बात को सपोर्ट करते हैं हबीब जान की। और जो आगा साहब ने बात कही है इसको भी हम सपोर्ट करते हैं कि जो सानिया का कराची जो हुआ था, जब भी हम उस सफ़र में साथ थे बेबी के, वो सारा हमने देखा। हबीब जान साथ थे, हम लोग साथ थे, वो आंखों से देखा हमने जो है। वो क्या हाल है, मतलब यही है ये मुल्क किस तरह चलेंगे, मतलब जो है नहीं, मैं नहीं समझता कि आज भी इस टेक्नोलॉजी की टाइम के अंदर भी जो इस तरह के काम हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आज हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या उस मुल्क के अंदर जो है। और मैं एक मतलब फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा कर, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं मगर क्योंकि टाइम भी ऐसा हो गया है, इंशाल्लाह तो फिर इंशाल्लाह वापस मिलेंगे आगा साहब के लिए। जब आएंगे इंशाल्लाह हम हमेशा महफिल करेंगे। मैं एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आगा साहब, आपने आज कीमती टाइम निकाला अपना। थैंक यू तमाम दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू। पॉलिटिकल वर्कर और लंदन में 25 साल से मेरा भी ताल्लुक है। तमीर भाई आप यहाँ आए, मेरी मोहब्बत आगा साहब के बारे में फिर साहब ने बताया, तो आपका बोलना इसलिए जरूरी बनता है कि एक वो भी जज है जो कहता है नसीम साहब कि मुझे मेरी नौकरी तो बचानी थी ना। इतनी बड़ी क़यादत को, थर्ड वर्ल्ड की हीरो को, फर्जंद इस्लाम को फांसी पे चढ़ा दिया अपनी नौकरी बचाने के लिए।
आगा साहब से हम भी मिले हैं, पीर साहब ने भी बात की, किताब भी उन्होंने लिखी है। तो मैं कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो जजों की जरूरत है वो आगा जैसे जजों की जरूरत है कि यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेड़ा उठाया है तो इसको आप स्टम्प करें कि जनाब के पाकिस्तान में जज हमें चाहिए, दरबारी नहीं, जो हुसैन के इनकार की तरह आगे डट जाए। तंदीरुल जी, मेरा वैसे पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी से शनासाई जो है वो बचपन से है। भुट्टो साहब को मैं जब पहली दफ़ा मिला था 71 में, हमारे घर आए थे, मेरे फादर के रिलेशन थे उनके साथ। मेरे फादर पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। तो उस वक्त भुट्टो साहब के साथ बैठने का, खड़े होने का, उनके साथ खड़े होकर खाना खाने का मुझे एक तरह से एजाज़ हासिल है। इसके अलावा मेरा भुट्टो साहब जिस सेल में आखिरी दिन उन्होंने गुजारे, उस सेल में मेरा 1 साल गुजारने का भी मुझे मौका मिला 82-83 में। तो ये मेरे एक तरह से पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ, भुट्टो साहब के साथ एक अकीदत थी, फादर की थी। हम छोटे थे लेकिन वही चीज़ें थीं। आज भी हमारे दोस्त जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग ही हैं। ना मेरा कोई नून का दोस्त है, ना मेरा कोई पीटीआई का दोस्त है। जो जहाँ भी उठना बैठना होता है, कोई होता है, वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ ही होता है। तो क्योंकि हमने इकट्ठे स्ट्रगल की थी, ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की, इकट्ठे की, तो वहाँ पे एक रिलेशन भी बना। तो हमने उस सारे दौर में अदलिया को एक तरह से पूरा मजाक बनते हुए देखा है। अदलिया की तारीख जो है, असल में बात जजों की नहीं, ये पूरे अदलिया की बात है। ये जो कोई दुरुस्तगी की ज़रूरत है तो पूरी अदलिया की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो पूरी अदलिया के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अदलिया के रिफॉर्म्स के लिए पूरे सियासत का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए अदालतों को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए इस्तेमाल हो जाएंगी, अगले बार आएंगे तो उनके लिए इस्तेमाल होंगी, फिर अगले आएंगे उनके लिए इस्तेमाल होंगी। तो इस चीज़ को अगर हम इस रवायत को तोड़ नहीं सकते, सिर्फ तारीफ़ व तौसीफ़ के अंदर जिसके जो जज वाक़फ़ है, अगर किसी का उमर बंदियाल वाक़फ़ है तो वो उसके पीछे फिर रहा है, कोई किसी का कोई वो साकब निसार है तो वो उसके पीछे फिर रहा है। तो ये जो सारा सिलसिला है, मैं समझता हूँ इस रवायत को एक पूरी अदलिया की रिफॉर्म्स की डिमांड करनी चाहिए और अदलिया की रिफॉर्म्स जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश करनी चाहिए। और उसको एक अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। इसलिए इसको जब तक हम पूरी तरह से बेसिक से उछालेंगे नहीं, निकाल के इसका हल नहीं देंगे, तो ये अदलिया जो है ये हम वहाँ पे जुल्म ऐसे ही होते रहेंगे। इक्का दुक्का जज जैसे कॉलिनियस का जिक्र किया इन्होंने, बहुत से जजेस हैं जिनका आगा साहब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक इनका इस तरह के जजेस जो हैं वो गिनती के होंगे, लेकिन उससे जो है वो सोसाइटी के अंदर अगर आप कहें कि इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा, वो सोसाइटी के अंदर नहीं होगा, वो इंडिविजुअल केसेस में होगा। अगर आपने पूरी सोसाइटी को तब्दील करना है, सोसाइटी के अंदर इंसाफ का बोलबाला करना है, वो कानून की बालादस्ती से होगा जो पार्लियामेंट का कर सकती है। अगर हमारी पार्लियामेंट के अंदर वो बसात नहीं है तो वो फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान में हम 78 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गरीब आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। गरीब आवाम जो है वो बेचारे एक उम्मीद में उन्होंने 78 साल गुजार दिए कि शायद हम इस मुल्क में सही आए या गलत आए, वो इसी मुगालते में आज तक कि शायद अगला आने वाले दिन जो हैं वो शायद कोई ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ की लीडरशिप जो है, जो क़यादत पार्टियों की होती है, वो अरबपति हो जाती है और गरीबियों गरीब तर हो जाता है। ये एक फिनोमेना 80 साल से हम मुसलसल आज तक देख रहे हैं। इस चीज़ का अगर हम एहसास नहीं करेंगे अगर, तो फिर हमारा सियासत करने का फ़ायदा नहीं है। फिर तो हम भी दुकान कर लें, कोई बिज़नेस कर लें, कोई और चीज़ें कर लें, या फिर अगर करप्शन ही करनी है तो वो तो हो रही है, वो तो सिलसिला हो रहा है, लोग अरबपति बन रहे हैं, रोज़ाना बन रहे हैं। तो इस रवायत को तोड़ने के लिए अदलिया का उसकी बालादस्ती होना, कानून की बालादस्ती होना और सियासत के अंदर अवाम को एक अपनी जो सही समझते हैं उन चीज़ों को सजेस्ट करना, उन चीज़ों को परसू करना, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये सियासी कारकुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सियासी कारकुन को बाशऊर होना, इन चीज़ों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा मशकूर हूँ कि इतनी अच्छी शाम सिंध और कराची के साथ मिलकर की है। तो रेस्टोरेंट का नाम कराची टेस्ट है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और कराची हमारी जान है और कराची पूरे पाकिस्तान की जान है। कराची चलता है तो पाकिस्तान दौड़ता है।
और हम हबीब जान है द सन ऑफ लियारी माशाल्लाह। मैं आज बहुत खुश भी हूं और गमगीन भी हूं आगा साहब माजरत के साथ। कल एक फैसला आया है पाकिस्तान में, चीफ अदालतें कहती हैं कि शवाहिद कम थे तो हमने बरी कर दिया। शवाहिद कम थे तो फैसले को आप रिव्यू में डाल देते, आप दोबारा मातहत अदालतों को भेज देते। मेरा ख्याल है भेज सकते थे कि जनाब के भी कुछ अभाम है, कुछ मामलात हैं तो इसको दोबारा रिव्यू करें। जज ने कहा नहीं बाबा कुछ शवाहिद ही कम है, बरी। जनाब पाकिस्तान को इसी तरह चलाना है तो ये जो हमारे जो नस्ल के नए लोगों ने बात की, बिलावल ने, पीर मजहर जूनियर ने, महरोज ने, तो पाकिस्तान का बनेगा क्या? 260 से ज्यादा लोग जला दिए गए। वहां काश कोई उस कैबिनेट में, उस कमेटी में, वो जज के बेंच में कोई आगा साहब जैसा भी बंदा होता, कोई हुसैन की तरह इनकार करने वाला भी होता। एक जज को हमने देखा टीवी पर आकर कहता है, वो छोटा सा बोना, छोटे कद के लोग, कहता है कि मुझे मेरी नौकरी का मसला था। लानत हो तुम्हारी नौकरी पे, लानत हो तुम्हारी उस जहन्नम पे कि तुम अपनी रोटी और अपने पेट के लिए इंसाफ बेचते हो। मेरा ताल्लुक तो उस दिन से है कि मेरा नबी कहता है कि मेरी बेटी जो लगते जिगर भी थी, जो खातून जन्नत भी थी, सरदार भी थी, कि अगर ये चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। हाथ काटने की बात नहीं थी, आपने एक मिसाल कायम की थी। और इन छोटे कद के लोगों ने अजीम सल्तनत के फर्जंद इस्लाम को फांसी की सजा देकर अपनी नौकरी बचाई। और इनको ये कहते हुए शर्म भी नहीं आती। मैं आज की हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, अशराफिया से कहूंगा कि जनाब की ये प्रैक्टिस अब बंद हो जानी चाहिए। जो कराची का फैसला हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए। किसी ने तो मारा है, अगर किसी ने नहीं मारा तो बिंगा लियारियन मैं कहता हूं फिर हमने मारा है, मुझे पकड़ के ले जाओ। किसी ने तो मारा है ना। 250 लोग जल गए, उनके बच्चों का क्या हुआ? और आप कातिल को इंटरपोल के जरिए पकड़ के लाए। इंटरपोल ने अरेस्ट किया था उसको, रहमान बोला को। उसके पीछे कौन क्या थे? और बड़ी दुख की बात है, हमारे पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लोग सारे बोने हो गए। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आगा साहब मैं रो पड़ा कि कोई जमीर भी तो होता है, कोई जवाब तो अच्छा बनाओ। भूंडी बातें। मैं दरख्वास्त करूंगा पीर साहब अगर आप परमिशन दें फील्ड मार्शल साहब से, उसके बाद सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम से, कि आटे में नमक के बराबर आगा जैसे लोग हैं, आगा रफीक अहमद खान जैसे लोग हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं कि जहां पर इनकी ये किताबें भी पढ़ी जाएं और वहां पे इनके लेक्चर भी सुने जाएं, ताकि कहीं तो ज़मीर जागे, कहीं तो ज़मीर जागे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। आगा साहब मैं आपके पैरों पे हाथ लगाता हूं, आप अजीम लोग हैं। और मुझे पता है आगा साहब में जो आमरीत ज़ियाउल को तो इन्होंने इनकार किया होगा। इन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी कहा, जब बात आई सर्विस कमीशन की, इन्होंने बोला बाबा मेरिट के अलावा बात नहीं होगी। आज मेरे सिंध का पूरा कमीशन, क्या कौन सा कमीशन? पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे चोर उचक के भर्ती हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डाकू, SDDM डाकू, SP डाकू। तो भाई सिंध का मुस्तकबिल क्या होगा? वो सिंध जिसने पाकिस्तान की तहरीक को आगे बढ़ाया, वो सिंध जिसका फर्जंद जुल्फकार अली भुट्टो जो जानता था कि उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको शहीद कर दिया जाएगा, उसने कहा ओवर माय डेड बॉडी। और मैं समझता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसे सदियों में लोग पैदा होते हैं, आज वो जिंदा होते तो पाकिस्तान और खुद कफील होता। लेकिन सही देखें, मरने वाले ने फांसी तो झूल लिया, बोलता फिनिश इट, गेम इज ओवर। लेकिन आज पाकिस्तान अगर सलामत है, हम अपने मसल दिखाते हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। यूनिवर्सल मेहमान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से की तकरीब में मैं दरख्वास्त करूंगा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है अलीम खान तरीन साहब का, साबिक़ मुशीर वज़ीर आला बलूचिस्तान, अलीम खान तरीन साहब प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वेलकम करते हैं अपना आगा साहब को, और आगा साहब की सारी जितनी आपको हिस्ट्री है, हमारे पीर साहब ने
बड़ी तफसील से बताई हमें कि ये एक निडर जज थे और इनके फ़ैसले बोलते थे और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। वरना तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो अदलिया की जो तारीख़ है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है जिसकी हम तारीफ़ कर सकें। वो हर दौर में हुक्मरानों के वो बांदी सी रही है और उनके जो जितने फ़ैसले अक्सरियत जो फ़ैसले हुए हैं वो दबाव के तहत जो है वो हुए हैं। एक बात का तो मैं ख़ुद विटनेस हूँ कि एक जस्टिस साहब कोयटा आए थे, उन्होंने अपनी दाढ़ी पर जो है वो कपड़ा लपेट के जो है ब्रीफकेस लाए थे उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जो बेंच लगता है कोयटा में, तो उनके लिए बाकायदा वो ब्रीफकेस लाया था वो पैसे देने के लिए। वो एक फ़ैसला था, एक पॉलिटिकल फ़ैसला था वो उसको चेंज करने के लिए। तो हमारी अदलिया की तारीख़ इतनी अच्छी नहीं है, तो उनमें ऐसे हीरे भी परवान चढ़े हैं जिन्होंने यानी तमाम तुंदु तेज़ हर चीज़ का मुकाबला किया है, लेकिन अपने वजूद को साफ़ सुथरा उन्होंने बरकरार रखा है। थैंक यू। सब मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आगा साहब से मिला हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन आगा साहब के बारे में काफ़ी यहाँ रह के सुना है और ये एक रोशनी है जो उस ज़माने में भी रोशन थी और अब भी रोशन है। और हम जो इस वक्त हमारे मुल्क का हाल देख रहे हैं, उस मुल्क को, उस जगह को इस रोशनी की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि ये रोशन, ये सितारा हमेशा कायम रहे, लेकिन एक चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, वो ये ज़रूरत है कि ये रोशनी हमारे सिंध में इतनी फैले कि हर किसी को इंसाफ मिले, हर कोई अपना हक हासिल कर सके। और अगर आगा साहब जैसे इस मूवमेंट को, इस जद्दोजहद को अगर लीड करेंगे, अगर इसी रोशनी को फैलाएंगे, तो आप जैसे दोस्त, मैं तो एक नाचीज़ हूँ, आप जैसे दोस्त सब साथ हैं, हम भी उस काफ़िले में शामिल हो जाएंगे और आगा साहब का साथ देंगे। मैं आज की इस तकरीबी यूनिवर्सल मेहमान की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया है, वसीम बलोच का ताल्लुक लियारी से है एंड वी प्राउड ऑफ दैट। वसीम बलोच ने इलेक्शन भी लड़ा है कराची लियारी से और आपके वालिद, आपके नाना, आपके दादा, सारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है बिफोर पार्टीशन। और वसीम बलोच की भी सोच की है सबकी स्ट्रगल। मैं दरख्वास्त करूंगा वसीम साहब, जिन साहब की जद्दोजहद आपने भी की, ऑफ कोर्स, तो आगा साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन साहब के लिए दो अल्फाज प्लीज। या थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया उमर भाई, आपका शुक्रिया। आपकी वजह से पीर साहब और आगा साहब से आज जो है ना हमारी मुलाकात हुई। जब हम PSF की सियासत करते थे तो उसके फैसले हम सुनते थे, अब मुझे याद है सारी बातें, ठीक है। और उस वक्त हम सख्त स्ट्रगल में थे, मफरूरी कोना और आपके और एक और जज थे, तो उससे मुलाकात हुई। तो आपके एक दफ़ा एक केस के सिलसिले में हम आपके चैम्बर उसमें भी आए थे, कोर्ट में भी आए थे। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बुक है, जो कानून के तालिब इल्म है, जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं, उनको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के मुनसिफ गुजरे हैं। एक बाबा डैम टाइप के थे हमारे पास, ठीक है, और एक ये साहब है हमारे पास। दूसरी बात, मैं अपने लोगों को बलोचा ना गुशा शुरू भी अंदर स्ट्रगल करेंगे, कानून जंग शुमा करेंगे, तो बलूचिस्तान मरदूम और लियारी मरदूम मल्लीर मरदूम इशिया एक बारी ज़रूर बेवाना, ताकि ये खबर भी बीतते तारीख चाहिए इसी। शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक, काजी मुमताज़ साहब, आप ख़ास तौर पे आगा साहब का सुनकर हाजिर हुए। मैं दरख्वास्त करूँगा काजी साहब से कि प्लीज़ दो अल्फाज। सबसे पहले तो उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और हमें ये मुलाकात का मौका दिया। तो आगा साहब को, और बुज़ुर्ग, हमारे बुज़ुर्ग हैं पीर साहब, नाम तो इनका मैंने बहुत सुना था, लेकिन कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई थी। आज मेरी पहली मुलाकात है इन लोगों से, तो इसके लिए जो है ना
मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ये हम परदेश में यहाँ लोग हैं तो एक दूसरे को तारुफ हुआ, मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोग हैं अपना अपना काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी करते हैं, छोटे छोटे काम भी करते हैं, लेकिन ये देखें ये मेरे साथ पर नहीं, ये इधर मेरे करीब में रहते हैं और हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। मैं भी इधर 20-25 साल से बैठा हूँ, ये भी 25 साल से बैठे हैं और हमारे रूट्स जो है ना, अगर हम रूट्स को कहें तो रूट्स इसलिए मैं कहूँगा कि रूट्स हमारे पीपल्स पार्टी से हैं। तो मैंने कभी ऑफिशियली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया कभी भी, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी मेरे ब्लड के अंदर मौजूद है। तो मैं हमेशा, मेरा खून जो है ना, मेरा खून भी पीपल्स पार्टी का है। तो मुझे बीबी शाहिद से भी मुलाकात का शर्फ मिला है 1987 में। वो हमारे गांव में गई थी, रावलाकोट हमारा जो था वहाँ पे गई थी, मुझे याद है 87 ही था मेरे। तो वहाँ पे हमारे मुलाकात का मौका मुझे उनसे भी मिला है। फिर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है, मुझे सारी क़यादत से मेरी मुलाकातें बनफ़ से नफीस हुई है। जरदारी साहब से भी मैं मिला हूँ, बिलावल साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, बीबी आसफा से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो इन सब लोगों से मुझे ये मौका मिला है। तो आज जिनसे नहीं मिला था उनसे भी मिल गया। तो जहाँ तक बात कर रहे हैं आगा साहब की, तो आगा साहब का नाम मैंने बहुत सुना है। जो जुडिशरी के अंदर इनका नाम हमेशा जो है ना जिंदा रहेगा, आज भी, कल भी, और हम जब तक पाकिस्तान जिंदा है इनका नाम जिंदा रहेगा। तो आप लोगों का वाइस बख्शांग साहब से, आप मजदूर लीडर भी रहे हैं कराची में, स्टेट बैंक के साथ मुलाजिम में, और बड़ा रोल है इनका भी, बड़ी जदोजहद की है मजदूरों के लिए। सांग साहब बटे अल्फाज आगा साहब जिला प्लीज मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम साईं, सभिनी साथियुनि खे सलाम आहे। अॼु की जेका तकरीब आहे यूनिवर्सल मेमन फेडरेशन जे तरफ़ां जनाब उमर मेमन साहब कई आहे, तमामु ख़ूबसूरत महफ़िल आहे ऐं असांजे वॾे मोहतरम ऐं तमामु क़ाबिल इज़त जनाब आगा रफ़ीक साहब जे शान में कई आहे ऐं जनाब पीर मज़रूर हक़ साहब जी शान में कई आहे। ॿिया सभु जेके दोस्त बि हिते शामिल थिया आहिनि उन्हनि जी वॾी महिरबानी। असल में मां सम्झां थो त जेकॾहिं केरु माण्हू दिलेर आहे त उन जा दोस्त बि दिलेर हूंदा आहिनि। सो आगा रफ़ीक साहब दिलेर आहे ऐं साईं पीर मज़रूर हक़ साहब बि वॾो दिलेर माण्हू आहे। असां उनखे प्रैक्टिकली ॾिठो आहे, तमामु घणो दिलेर माण्हू आहे ऐं साईं बि वॾो दिलेर माण्हू आहे। ऐं दिलेर माण्हुनि जा दिलेरी दोस्त हूंदा आहिनि। हबीब जान पंहिंजे वक़्त जो वॾो दिलेर माण्हू आहे, अॻिते बि उनजी दिलेरी हले थी। साईं उमर मेमन साहब आहिनि ऐं ॿिया काफ़ी दोस्त आहिनि जिनखे मां नथो सुञाणा, पर मां सम्झां थो त हिते जेके बि आहिनि से सभु दिलेर माण्हू आहिनि ऐं दिलेरनि जा दोस्त दिलेरी हूंदा आहिनि। अलाह साईं जेको आहे सो असां सभिनी खे अहिड़ो दिलेर करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं आगा साहब जे नक्शे कदम ते हलणु फरमाए ऐं पीर मज़र साहब जे नक्शे कदम ते असांखे हलणु फरमाए। बड़ी मेहरबानी। नॉर्वे से आए हुए मेहमान, आपका भी ताल्लुक पॉलिटिकल हवाले से जमहूरियत से रहा है, और फैसल से दरख्वास्त करूंगा कि आज की महफिल के बारे में आप कुछ दो अल्फाज कहें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह से आज आगा रफ़ीक साहब से मुलाकात हुई। इनका नाम माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, और जैसा कि आज इनकी इल्मी काविश के जश्न के मौके पर हम लोग सब मिले हैं, और जिसका सेहरा जाता है उमर मेमन साहब को, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, कि उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है और गेट टुगेदर किया है और पूरे कंट्री से लोगों को बुलाया यहाँ पर। तो इनका तारुफ जो है वो जितना भी करें कम है, और इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर अपने मनसब पे रहते हुए कानून की पासदारी के लिए और बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, और उसके अलावा जो है अपनी ज़िंदगी जो है इन्होंने वक्फ कर दी आवाम की खिदमत के लिए। तो मैं दिली तौर पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि ये किताब जो है सक्सेसफुल हो, और एक किताब जो है वो लफ्ज़ों का मजमुआ तो होता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो नस्ल दर नस्ल आपके ख़यालात और उनको जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र करता है, जिससे मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी दुआ गो हूँ कि इसका फ़ायदा जो है सबको हो और वो भी आपके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा यंग बैरिस्टर और यंग पॉलिटिकल वर्कर, और आज आगा साहब का नाम सुनकर यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक अच्छा जेस्चर है कि मैसेज आगे डाइवर्ट भी हो रहा है और कन्वे भी हो रहा है। अदा बिलावल प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. We have gathered here today at Taste of Karachi in Slough
on the invitation of Umar Mehman Saab to honor former Chief Justice of the Federal Shariat Court, Agha Rafiq Ahmed Khan Saab. We are here to launch his book in the UK, In Pursuit of Justice. Agha Saab doesn't need any introduction. He's known as the icon of judiciary for any people that know him well, and I hope that everyone reads this book. I'm going to read this book. Honestly, I haven't read it yet, but I plan to read this, and this book has revelations of Agha Saab has served in different capacities in the judiciary, and this book has revelations and his rich experience within this. Agha Saab, I thank you for this, sir. Thank you. And I will be reading this. Thank you very much. ये आज की तकरीब की एक खास बात भी बड़ा अच्छा आइडिया दिया पीर साहब ने। पीर साहब का ग्रैंडसन, उन्होंने अपना नाम बच्चे को दिया माशाल्लाह, जूनियर पीर मजहरुल हक। तो आगा साहब के साथ ज़ाहिर एक फैमिली का ताल्लुक है, तो आज दानिश भी यहाँ हाजिर हुए हैं। अपना पीर मजहरुल हक इनका नाम रखा है पीर साहब ने, यंग पीर मजहरुल हक। व्हाट डू यू थिंक फॉर योर फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर past generation? Please go ahead. Firstly, I'd like to thank Mr. Umar Mehman for hosting this dinner for us. It's really nice to see all these people coming from all around the country to see us. And my loving cousin said that he would read this book, and honestly, I have to follow him as well, because learning about Mr. Agha Rafiq Ahmed was from learning from my granddad. It was very impressive, and I can't wait to read this and apply the lessons that Mr. Sir here has learned to my own life. Thank you. मैं सबसे पहले उमर मेमन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर, यू मेक माई डे हैप्पी। मुझे ऐसे लोगों से आज मिलने का इत्तेफाक हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों से मुलाकात हो। जैसे जस्टिस साहब, मैं समझता हूँ कि आज की जो अदलिया वो तो पाँव में बैठी हुई है, ताकत के पाँव में बैठी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती। इस मुल्क के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते जब तक अदलिया स्टैंड नहीं करती। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूँ जिन्होंने उस दौर में, यानी कि मार्शल लॉ के दौर में भी अच्छे फैसले किए, ज़बरदस्त। और मेरी जनाब पीर साहब से पहले एक दो मुलाकात हुई है अजीज़ मेमन साहब के साथ, आज तफसील से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे और सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी इस जो कनेक्टिविटी मीटिंग है, इसका सेहरा जाता है उमर भाई के सर कि ये जब भी कोई मीटिंग होती है हमें कॉल कर लेते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये हमें मौका सबको फराहम किया। बहुत मेहरबानी आपकी। और हमारी आज की महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब आगा रफ़ीक अहमद साहब, और हमारी इस मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि मुझे पता नहीं इसकी तरतीब क्या है महफिल की, आपने क्या दी है, हमारे पीर मजहरुल हक साहब। मैं इन्हें सदारत का मकाम देता हूँ कि हमें बड़ी खुशी है कि दो शख्सियात को हम एक ही टाइम पे मिल रहे हैं। और ये आपकी नवाजिश है कि आपका एक सिस्टम ऐसा है कि जब भी कोई महफिल होती है, जब कोई मीटिंग होती है, आप हमें कॉल कर लेते हो। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे मिलकर सर बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपके मर्तबे में इजाफा करे। थैंक यू। और पीर मजहब साहब, हमारी बड़ी आनंद है, बहुत मेहरबानी आपकी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके बुलाने का। सब खुश रहें। और एक शेर अर्ज़ करता चलूँ कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। यूनिवर्सल मेहमान प्रोग्राम में दूसरे मुकर्रर जनाब जैन शेख, इनका ताल्लुक भी सिंध से है, लंदन में काफ़ी अरसे से। इनके वालिद भी पॉलिटिकल थे, ये भी पॉलिटिकल है, और ये किताब पढ़कर इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी और बढ़ जाएंगी। जैन आगा साहब के लिए दो अल्फाज बोले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद, काबिल इज़्ज़त जनाब आगा रफ़ीक साहब, काबिल मर्तबा जनाब पीर मजहरुल हक साहब, और इस महफिल में आए तमाम हज़रात को मेरा अस्सलाम वालेकुम। साहब, जो ये आगा रफ़ीक साहब की जो जद्दोजहद है वो एक मशाल राह है हमारे लिए। जो इन्होंने फ़ैसले अपने वक्त में दिए उससे, और जो इस किताब में है, ये जस्ट मेरे भाई ने कहा कि जस्ट ये किताब नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो आप अमल करके या इसको पढ़कर आप देखेंगे कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो किस तरह जो है वो इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये राह जो अगर रफ़ीक साहब की है वो इतनी यकीनन कभी भी आसान नहीं होगी। उसमें बहुत बुरे वक्त भी आए होंगे, कभी कठिन वक्त भी आया होगा,
मगर उस पर आगा रफ़ीक साहब अमल पैरा रहे अपने फ़ैसलों से और अपनी पुकार से। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आगा रफ़ीक साहब। थैंक यू। और इस तकरीब के जनाब उमर मेमन साहब जिन्होंने इतनी प्यारी तकरीब का आगाज़ किया और इतने सारे दोस्तों को एक साथ इकट्ठा किया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। This gathering is very unique in Slough, London. Mr. Umar Memon arranged this conference, which is very important. And I request and pledge to Agha Sahab, I can see your book and I enter into the global internet situation towards Google and towards Amazon. रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।